नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है और मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड आपके पास पुरानी क्लास में आपने पहले ही 9th-10th स्टैंडर्ड में आपने सॉलिड को पढ़ा होगा पहले से कि सॉलिड क्या होता है। बेसिकली क्या सॉलिड का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ हम शुरू करते हैं मैटर से। मैटर क्या होता है हमने पहले से पढ़ा हुआ है। मैटर हर वो चीज़ जिसका जो अपना कुछ मास रखती है, हैविंग सम ऑक्युपाइड स्पेस, और कुछ स्थान घेरती है, वो हमारे पास होता है मैटर। और मैटर को अगर हम यहाँ क्लासिफाइड करें तो मैटर को बेसिकली क्लासिफाइड कर सकते हैं हम 3 कैटेगरी के अंदर। फर्स्ट हमारे पास होता है सॉलिड, सेकंड हमारे पास होता है लिक्विड, और थर्ड हमारे पास होता है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो पहले वाले लेक्चर में ना हम बेसिक जो सॉलिड स्टेट का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में ही पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे हमें इस चीज़ पूरी तरीके से समझ में आने लगेगी। ये सब 9th-10th स्टैंडर्ड की चीज़ है कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड में आपने पहले से पढ़ा है कि जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर मैनर में होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई होता है। और लिक्विड में डिस्टेंस ऑफ फार बिटवीन द वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। गैस में डिस्टेंस वेरी फार, डिस्टेंस क्या होता है वेरी फार होता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस का एक ये बेसिकली डिफरेंस जो हमने बताया, जिसके लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सॉलिड के पार्टिकल बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्योंकि वो वर्ड इस्तेमाल किया क्लोजली पैक्ड। इंटरेक्शन सो हाई, इंटरेक्शन जो एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन है वो बड़ा हाई है, जिसकी वजह से सॉलिड की जो एक शेप जो होती है ना वो एक रेगुलर मैनर में शेप पाई जाती है, यानी कि फिक्स होती है उसकी शेप। अब सॉलिड के बाद हम पूरे चैप्टर के अंदर सॉलिड के बारे में ही पढ़ेंगे, और लिक्विड बेसिकली जो यूज किया जाता है वो फिजिक्स के अंदर लिक्विड के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। और गैस तो अपने 11th क्लास में गैस जो स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर है उसके अंदर गैस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं 11th में। तो हमारे पास ये मैटर है, और मैटर को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं 3 बेसिक कैटेगरी में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के बाद फिर हम सीधे इस पर आ जाते हैं कि यहाँ सॉलिड बेसिकली कितने तरीके का होता है हम इस पे बात करेंगे। जैसे हम बात करें स्टोन ले लें हम, वो भी एक सॉलिड है, या हम चौक या कोई जो इजीली ब्रोकन हो जाता है सॉलिड उसको ले लें हम, तो वो हम देखते हैं कि स्टोन में जो थोड़ा सा वो दोनों एक सेम कैटेगरी में नहीं रख सकते हम दोनों को, चौक को स्टोन को। कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं आप, वो भी एक सॉलिड है, या आप आयरन की कोई रोड ले सकते हैं, वो भी एक सॉलिड है। आयरन की रोड को और किसी प्लास्टिक को हम सेम कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो सॉलिड और जो हम क्लासिफाई करते हैं सॉलिड को, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन, सॉलिड, और एक हमारे पास होता है एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन में बेसिकली अगर हम एक सिंपल एग्जांपल अब लें हम, तो हम ले सकते हैं NaCl, नमक आपने घर पे देखा होगा जिसे टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। ये जो NaCl के क्रिस्टल हैं आपने देखे होंगे किस तरीके से होते हैं, क्रिस्टल फॉर्मेट में पाए जाते हैं। और जो एमोर्फस आप बात करें, कुछ प्लास्टिक ले सकते हैं हम, रबर ले सकते हैं हम, रबर ये हमारे पास एमोर्फस है। तो दोनों सेम नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि दोनों का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का लगने का अरेंजमेंट है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। आज हम इसी के बारे में पहले बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से कि इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। आज पहले इनके डिफरेंस को पढ़ते हैं और 1 बाय 1 इसको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला देखते हैं, देखिए ये जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट
पार्टिकल। यहां पर आपके पास हो सकता है कोई एटम, कोई हो सकता आयन, कोई हो सकता मॉलिक्यूल। यानी कि एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स के लगने का सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस एक रेगुलर मैनर में है, अगर हमारे पास पूरा पार्टिकल है, सपोज करो हमारे पास ये एक पार्टिकल है, सेकंड पार्टिकल हमारे पास है, फिर अगेन आपके पास एक पार्टिकल है, फिर यहाँ इस तरीके से पार्टिकल आपके पास है। पार्टिकल ये एटम हो सकता है, आयन हो सकता है आपका, और मैं कुछ एक डॉट वाला बना रहा हूँ, एक डार्क स्पॉट बना रहा हूँ। इसको आप देखें ज़रा ध्यान से। इसका रीज़न है, मैं अभी समझाता हूँ आपको पूरी तरीके से कि इस तरीके से मैं क्यों बना रहा हूँ। क्योंकि आप देखेंगे इनका एक सीक्वेंस बनेगा। अब आप देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में जिसके जो पार्टिकल होते हैं अपने, वो एक रेगुलर मैनर में, जैसे सपोज करो ये कैटायन है अपने पास, ये एनायन है, फिर एक आपके पास कैटायन है, ये आपके पास एनायन है, ये कैटायन है आपके पास, ये फिर यहाँ देखो ये एनायन है आपके पास, यहाँ पर ये कैटायन है, फिर ये एनायन है आपके पास, यहाँ पर कैटायन है, यहाँ पर फिर एनायन है, यहाँ पर आप देखो फिर एनायन है आपके पास, यहाँ ये आप देखो फिर कैटायन आपके पास, यहाँ फिर ये एनायन है आपके पास, और यहाँ पर फिर ये आपके पास में ये कैटायन है आपके पास। तो क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड में बेसिकली क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का लगने का सीक्वेंस होता है वो एक रेगुलर मैनर में होता है पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर। पूरे क्रिस्टल के अंदर जब ये एक लगने का क्रम जो होता है एटम का, आयन का, मॉलिक्यूल्स का, यदि रेगुलर मैनर में होता है तो इसे हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और जो एमॉर्फस सॉलिड है उसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा सीक्वेंस, किसी भी मैनर में आपके पास हो सकता है, परंतु एक स्पेस आपके पास ऐसा होता है, एक रीजन आपके पास ऐसा होता है, कोई छोटा सा रीजन जहाँ पे छोटा सा स्पेस ऐसा होगा कि जहाँ पर ये लगने का क्रम जो होगा वो एक रेगुलर मैनर में पाया जाएगा। यानी कि पूरे क्रिस्टल के अंदर कोई रेगुलर सीक्वेंस, रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं होगा, मगर एक छोटा सा स्पेस कहीं ना कहीं शॉर्ट रीजन में कहीं ना कहीं वो स्पेस आपको नजर आएगा जहाँ पर रेगुलर मैनर में पार्टिकल लगे हुए हैं। पूरे क्रिस्टल के अंदर ये रेगुलर मैनर में नहीं पाए जाएंगे, मगर स्मॉल रीजन में किसी छोटे से स्पेस के अंदर रेगुलर मैनर पाया जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर। दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पर, तो ये जो अपने पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, पहला तो अपने पास हो गया लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। सेकेंडली अगर हम बात यहाँ पर करें कि ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं, और ये हमारे पास होते हैं स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड का और ट्रू सॉलिड का मतलब आप समझिए, जब एक रेगुलर पैटर्न होगा तो ये एक रेगुलर पैटर्न में पाए जाएंगे, और स्यूडो सॉलिड का मतलब क्या होता है आपके पास में कि इनकी कुछ प्रॉपर्टी तो क्या होगा स्यूडो सॉलिड में क्या है, इट्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो इन ए स्लोली मोशन। इट्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो इन ए स्लोली मोशन। ये जो अपने पास एमोर्फस सॉलिड होते हैं इनके अंदर टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। इसको आप एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। इस नाम से भी इसको जाना जाता है, और क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी कि सम एमोर्फस सॉलिड हैव टेंडेंसी टू फ्लो इन स्लोली मोशन। इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं जिसे हम बेसिकली पढ़ते हैं ग्लास, कांच इसे कहते हैं। अब हम नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस, एक बात और बता दें कि इसको पढ़ने के लिए आप ना पूरी तरीके से कॉपी पेन लेकर के बैठो, जैसे जैसे मैं
समझा रहा हूँ वो पूरी तरीके से नोट डाउन कर लो। थर्ड हमारे पास डिफरेंस आता है यहाँ पर कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट 320 केल्विन है तो वो 320 केल्विन पर ही वो मेल्ट होगा। यस, किसी का बॉइलिंग पॉइंट अगर 320 है तो 320 पर ही वो बॉयल होगा। और इसमें बेसिकली जो एमोर्फस होता है आपका, इसमें बेसिकली विद इन रेंज होते हैं। क्या होते हैं? विद इन रेंज, विद इन रेंज। ये जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं, सपोज करो मैंने इनका बीपी निकाला, उस समय 120 आया, किसी दूसरे कैंडिडेट ने निकाला उसका बीपी, उसका आया 130, थर्ड वाले का आया यहाँ पर, थर्ड ने किसी ने बीपी निकाला, वो निकाला उसका आया 120। तो क्या हो गया, ये 120 से लेकर के 130 केल्विन एक रेंज हो गई। किसी का भी एक्यूरेट बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो इस सिचुएशन पर हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड जो होते हैं, एमोर्फस सॉलिड होते हैं,